Good morning, students. Good morning. How are you all? We are fine, ma'am. Yes, in this class we will study about noun numbers. Okay, what are noun numbers? We will learn in this class. Before start my class, I want to tell you about noun. कि नाउन क्या होता है, क्योंकि हम नाउन नंबर नाउन से ही बनाते हैं, तो इसलिए हमें नाउन के बारे में भी पता होना ज़रूरी है कि नाउन क्या होते हैं. ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. तो नाउन के साथ ही हम एस पुट करते हैं. जो वर्ड्स होते हैं हमारे नाउन्स होते हैं, या तो वो कोई पर्सन या थिंग होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो वो नाउन होता है. नाउन से ही नाउन नंबर बनते हैं. आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा नाउन, जैसे वचन. इंग्लिश में इसको नाउन नंबर को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? वचन. और इंग्लिश में बोलते हैं नंबर. तो व्हाट इज नाउन नंबर? द नंबर डिनोट्स वेदर वी स्पीक ऑफ वन ऑब्जेक्ट और मोर. क्या कह रहा है? नाउन नंबर वो होते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं. इट इज अ वन और मोर देन वन, कि उसकी नंबर बताते हैं, वो क्वांटिटी, वो उसकी काउंटिंग बताते हैं कि वो एक है या एक से ज़्यादा है. वो होता है हमारा नाउन नंबर. तो ओके, तो नाउन नंबर के दो काइंड्स होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन नंबर. वन इज सिंगुलर एंड सेकंड इज प्लूरल. सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं एक वचन. एक वचन का मतलब जो चीज एक है, जो ऑब्जेक्ट वन है. और प्लूरल कौन सा होता है? मोर देन वन, जो एक से ज्यादा है, उसको हम प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं. तो सिंगुलर क्या है हमारा? सिंगुलर नंबर है a noun that denotes one person or thing is said to be in the singular number as man, boy, girl, bird, etc. ये कह रहा है सिंगुलर नंबर में वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको सिर्फ एज अ वन काउंट किया जाता है, जैसे बॉय, मैन, गर्ल, बर्ड, एक्सेट्रा. ओके, एंड प्लूरल नंबर में क्या होता है? a noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number as man, boys, girls, birds, etc. इसके अंदर हम क्या करते हैं? एस लगा देते हैं प्लूरल बनाते वक्त. जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एस लगाते हैं. तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, वो एक से ज़्यादा है. ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमें याद रखना है रिमेंबर. आई रिटर्न हियर रिमेंबर, याद रखने की चीज़. हमें कोई याद रखने की चीज़ है जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें बताऊंगी, वो आपको हमेशा याद रखना है. वो है आपका प्रॉपर, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट. क्या होते हैं ये प्रॉपर, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट? डू यू नो? These are the kinds of nouns. क्योंकि हम नाउन को ही तो नंबर्स में बताते हैं, नाउन नंबर. तो हमें काइंड्स पता होने चाहिए नाउन्स के. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट. तो उनमें से ये जो 3 है, प्रॉपर, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इनके साथ क्या होता है? नाउन हैव नो प्लूरल एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड एज कॉमन नाउन. इनके साथ प्लूरल का कोई रूल फॉलो नहीं होता है जब तक इन्हें एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज नहीं किया जाता है. अगर इन्हें एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे तो इनमें प्लूरल के रूल्स फॉलो होंगे. अदरवाइज अगर इन्हें एज अ मटीरियल, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करते हैं तो इनके साथ नाउन के प्लूरल का कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है. तो क्या होता है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन में क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम होता है. तो हम क्या हमारे नेम के साथ एस लगाते हैं? आई एम कविता, तो मैं कविता थोड़ी ना बोलूंगी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है. मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. उसके बाद आता है मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी होती है, किसी सब्सटेंस से बनी होती है. लाइक अ रिंग इज अ सिल्वर रिंग, तो सिल्वर के साथ नहीं लगेगा एस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? किसी की फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं, तो हम उसके साथ भी एस नहीं लगाएंगे. ऑनेस्टी है तो हम क्या ऑनेस्टी के साथ एस लगाएंगे? नहीं. ऐसे ही अगर एज हम इन्हें कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? इनके साथ एस लगाते हैं. जैसे मैनी केसेस ऑफ डेथ्स हैव अकर्ड, साइंस हैज वर्कड वंडर्स.
Wines are usually served in big parties. Iron chains were put around the notorious decoy. Okay? As a common noun when we use them, तो हम इनके साथ plural के rules follow करते हैं. Listen one thing. हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से क्लास फर्स्ट से ही हम क्या पढ़ते हुए आते हैं, नाउन नंबर्स. हमें वहाँ भी सिखाया जाता है, छोटी क्लासेस से ही हमें सिखा देते हैं कि नाउन नंबर्स क्या होते हैं. लेकिन वहाँ पर क्या होते हैं, नाउन नंबर के ज़्यादा रूल्स हमें नहीं सिखाया जाता. हमें तो क्या सिखाया जाता है, एस लगाना, SES लगाना सिखाते हैं छोटी क्लासेस के अंदर, कि हम कौन से नाउन नंबर के साथ SES लगाते हैं. जैसे कार के साथ कार्स बोल दिया, बुक्स, पेन, ऐसे ही जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. तो फर्स्ट रूल जो है, आई विल टेल यू द मोर रूल्स ऑफ नाउन नंबर. हम बहुत सारे रूल्स सीखेंगे कि कौन से नाउन नंबर के साथ कौन सा रूल्स फॉलो होता है. तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा, द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर एस. किसी भी नाउन वर्ड्स के साथ एस लगाकर हम उसे प्लूरल बनाते हैं. जैसे हमारा है बॉय, तो इसका बन गया बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, बुक, बुक्स. ऐसे ही मोर एग्जाम्पल्स हैं. चेयर, चेयर्स, ट्री, ट्रीज. ये तो एक सिंपल सा रूल है जो आप सभी को आता है. वैसे तो आप जनरली अगर आपको रूल्स नहीं पता होता है तो हम हर किसी के साथ SES लगा देते हैं, लेकिन हमें रूल्स पता होना चाहिए ताकि हम आगे मिस्टेक नहीं करें. तो इसके लिए हमारा क्या होता है, नाउन एंडिंग्स in S, SS, CH, when CH does not sound as K or in X, form plural by adding ES to the singular S. ये कह रहा है, अगर कोई भी नाउन है, अगर उसकी एंडिंग अगर हम S, SH या CS से करते हैं तो उसके साथ हम ES लगाते हैं. S नहीं लगाएंगे, ES लगाएंगे. लेकिन अगर हमें एक चीज पता होना चाहिए, ये CH जो है हमारा चे का साउंड करना चाहिए. यहाँ पर ये के का साउंड नहीं करना चाहिए. कई बार CH क्या होता है, क का साउंड भी करता है, मतलब के का साउंड करता है. अगर के का साउंड करता है तो ये वाला रूल्स फॉलो नहीं होगा. अगर चे का साउंड करता है तो ये वाला रूल फॉलो होगा. अगर किसी की लास्ट में हमने एक्स है तो भी हम क्या लगाएंगे, ES. ओ होता है तो भी हम लगाते हैं ES. जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, बस के लास्ट में S है, क्लास के लास्ट में S है, यहाँ SH है, यहाँ CH है, यहाँ X है. तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर CH का साउंड आप क्या है, बेंच. चे आ रहा है तो चे आ रहा है. मैम ने बोला है अगर CH का साउंड अगर के है तो हम वहाँ पर इसका रूल फॉलो नहीं करते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस का बसेस, क्लास का क्लासेस, बस का बसेस, बेंच का बेंचेस, बॉक्स का बॉक्सेस. मोर एग्जाम्पल्स आर देयर. Most nouns ending in O also form plural by adding ES. ये मैंने अभी आपको उसी में समझा दिया था. अगर किसी नाउन वर्ड का लास्ट वर्ड O है तो भी हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं. जैसे मैंगो का मैंगोस, कार्गो कार्गोस, हीरो हीरोज, बेफेलो बेफेलोस. ओके. बट सम एक्सेप्शंस आर देयर. एक्सेप्शंस क्या होते हैं, कुछ अपवाद है हमारे, अपवाद जो हमें याद रखने पड़ते हैं. भाई ये फॉलो नहीं करते हैं इस रूल को, क्योंकि क्या होता है, हमें तो क्या सिखाया गया है, जहाँ पर ओ देखा वहाँ पर ES लगा देते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना है, सब जगह नहीं होता है. कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, जो हम ES को फॉलो नहीं करेंगे. These are the words
फोटो का फोटोस, पियानो का पियानोस, सोलो का सोलोस, रेशियो का रेशियोस, स्टेरियो का स्टेरियोस, रेडियो का रेडियोस। अब आप सब देख सकते हैं लास्ट में क्या है सब इसके, एस, बट इट डजंट फॉलो द रूल्स ऑफ ES। यहाँ सिंपल हम एस ही लगा रहे हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ रूल है, noun endings in y and preceded by a consonant form plural by changing y into I and then adding es। क्या होता है यहाँ पर, क्या याद रखना है बच्चों आपको कि यहाँ पर अगर लास्ट का वर्ड y है और y से जस्ट पहले वाला वर्ड हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, तो हमें क्या करना है, y को रिप्लेस करना है I में और साथ में लगा देना है ES। ओके, आपको क्या याद रखना है, क्या y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें y को रिप्लेस करना है I में और उसके साथ ES लगा देना है। तो यहाँ पर बेबी का हो गया बेबीज, लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज और आर्मी का आर्मीज हो गया। इसी के साथ कुछ एक्सेप्शन इसमें भी हैं। अब आपको पता है ये एक्सेप्शंस जो हैं हमें याद रखने होते हैं कि ये एक्सेप्शंस क्या कौन कौन से होते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं हमारे एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद, इनसे हटकर। क्या है, बट नाउन्स एंडिंग y इन एंडिंग प्रीसीडेड बाय अ वोवल सिंपली टेक एज टू फॉर्म प्लूरल एज। ये कहना चाहता है अगर कोई वर्ड के लास्ट में अगर y है तो हम क्या करेंगे, y को y के साथ ही s लगा देंगे। अब y के साथ s क्यों लगा रहे हैं, y के साथ s इसलिए लगा रहे हैं अगर आपका लास्ट का वर्ड y है और इससे जस्ट पहले क्या हो रहा है, वोवल, ये आपका वोवल है तो y से अगर जस्ट पहले वोवल होता है तो y को रिप्लेस नहीं करेंगे, y ऐसे कैसे रहेगा, उसके साथ s लगाएंगे। ओके, ये चीज हमें याद रखनी है। मोर एग्जाम्पल्स आर देयर, यू विल अंडरस्टैंड बाय दैम। यस, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बॉय की डे टॉय, दीज आर द एग्जाम्पल्स। दीज एग्जाम्पल्स डज नॉट फॉलो द वाई, वी विल नॉट रिप्लेस। यहाँ पर वाई को हटाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर ओ है, ई है, ए है, ओ है और ये सब हमारे क्या है, वोवल। अगर वाई से पहले वोवल है तो हम वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे और वाई को वाई के साथ ही एस लगा देंगे। तो बॉयज, कीज, डेज, टॉयज। ओके, इस तरह से करना है। यस, क्या हो रहा है, अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ रूल्स। फिफ्थ रूल्स क्या है इसका, फिफ्थ रूल है several nouns ending in f or fe form their plural by changing f or fe into v and then adding es। कहने का मतलब है अगर किसी भी वर्ड का लास्ट का वर्ड लेटर f या fe है तो हम क्या करेंगे, f और fe को हटाकर वहां पर हम v पुट करेंगे और v के साथ लगा देंगे es। तो क्या हो जाएगा हमारा ये लीव्स, थीव का थीव्स, लाइफ का लाइव्स, वाइफ का वाइफ्स, हाफ का हाफ्स, नाइफ का नाइफ्स। बट यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि हर रूल्स अपना एक एक्सेप्शंस भी रखता है। वो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। तो वो एक्सेप्शंस हमारे हैं, दीज आर, मोर एग्जाम्पल्स है देयर, जैसे रूफ का रूफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स। आप यहाँ देख सकते हो एफ और एफ है, हमने उसको वी में नहीं कन्वर्ट किया है, यहाँ सिंपल हमने एस लगाया
है, ये हमारे अपवाद है, हमें इन्हें याद रखना है. More examples are there, just I tell you. These are the examples. जैसे hoof, hoofs, grips, grips, chief, chiefs, belief, beliefs, briefs, briefs, safe, safes. यहाँ पर हमने वो VES वाला रूल फॉलो नहीं किया क्योंकि ये हमारे एक्सेप्शंस हैं. नाउ हमारा 6th रूल्स. सिक्स्थ रूल है, a few nouns form their plural by changing internal vowels as. ये कह रहा है कि कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कोई रूल्स फॉलो नहीं होता है, उनमें इंटरनल चेंजेस होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स में ही चेंजेस करने पड़ते हैं. SES, VES, IES ऐसा कुछ रूल फॉलो नहीं करेंगे, उनकी स्पेलिंग्स में ही चेंजेस होंगे. जैसे कि यहाँ ये वोवल्स है, इनकी वोवल्स में ही हम चेंजेस करेंगे. जैसे फुट का फीट, एक पैर की बात करेंगे, एक पाँव की तो फुट, दोनों की बात करेंगे तो फीट. माउस का माइस, गूस का गूगीज, टूथ का टीथ, मैन का मैन. मैन में दोनों में क्या डिफरेंस आता है, ए को ई में कन्वर्ट करते हैं. वुमेन, विमेन, वॉशरमैन, वॉशरमैन, लाउस, लाइस. ओके, तो ये हमारे कुछ रूल्स है, जो कुछ स्पेलिंग्स है जिसके अंदर इंटरनल चेंजेस हुए हैं, जिनके वोवल्स को हमने चेंज किया है, ये आपको याद रखने होते हैं. नाउ some nouns take en after them to form plural as. किसी में en लगता है, किसी में ren लगता है. जैसे ऑक्स का हमने किया ऑक्सन और चाइल्ड का चिल्ड्रन. ये भी आपको याद रखना होता है. दीज आर द रूल्स. उसके बाद हम बात करते हैं some nouns have the singular and plural alike as shape. Deer, swine, cod, trout, salmon, pair, dozen, score, gross, 100,000. When used after numeral as. ये कहना चाहता है कुछ नाउन नंबर ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिंगुलर प्लूरल सेम रखा जाता है. देयर विल बी नो चेंज. 1 है तो भी सेम रहेगा, 2 है तो भी सेम रहेगा. शिप आता है आपका, शिप के लिए वो शिप नहीं, SHIP वाला नहीं, ये वाला शिप, तो इसको शिप का शिप रखते हैं. डियर का डियर रखेंगे, स्वाइन का स्वाइन रखेंगे, बाकी जो है इन सबको सेम रखेंगे. लेकिन यहाँ पर एक रूल फॉलो करता है, अगर इनसे पहले आपने नंबर पुट किया है तो ये ऐसे के ऐसे रहेंगे. देयर विल बी नो चेंज. जैसे एग्जाम्पल है, शी बॉट 5 डजन ऑरेंजेस. तो यहाँ डजन के साथ हमने SES नहीं लगाया क्योंकि यहाँ हमने नंबर पुट कर दिया है. ऐसे ही 700 रुपीज इज नॉट अ लार्ज सम. तो यहाँ पर भी 7 लगाकर नंबर कर दिया, तो यहाँ हमने 100 के साथ कोई भी रूल फॉलो नहीं किया. लेकिन अगर बट व्हेन दीज काउंटिंग नाउन्स डू नॉट फॉलो दैम नंबर्स, अगर इनके साथ इनसे पहले अगर आप कोई नंबर्स नहीं लिखोगे तो दे आर यूज इन प्लूरल एज. तो वो प्लूरल में इस तरह से यूज किए जाते हैं. स्कोर्स ऑफ बनानास आर इन द बास्केट, डजन ऑफ ऑरेंजेस वर बोट बाय हर. समझ आया? क्या समझ आया कि अगर आप किसी भी नाउन वर्ड से पहले नंबर नहीं लगाते हो तो जो आपके नाउन नंबर हैं इस तरह के, वो SES ले लेते हैं. अगर उससे पहले अगर आपने कोई नंबर पुट कर दिया लाइक 1 2 3 4 5, तो वो SES रूल फॉलो नहीं करते, वो एज इट इज लिखे जाते हैं. देयर विल बी नो चेंज. नाउ 9 नंबर रूल्स. Nouns given below are used only in the plural. कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिन्हें एज अ प्लूरल यूज किया जाता है, जिनको एज अ सिंगुलर आप यूज ही नहीं कर सकते हो. वो कौन से होते हैं? इंस्ट्रूमेंट हैविंग 2 पार्ट्स टू मेक अ काइंड ऑफ पेयर. जिसका पेयर बनता है, जिसका पेयर बनता है, जिसमें एक सिंगल नहीं. अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स है उससे मैं समझाती हूँ. जैसे सीजर, टॉन्ग्स, स्पेक्टल्स, फॉरसेप्स, ड्रॉर्स. आप मुझे बताइए, ये चश्मा मैंने पहना है, देयर आर 2 साइड्स,
2 पेयर हैं तो इसलिए इसको ग्लासेस बोलते हैं। आपने पैंट पहना है, कुछ क्लॉथ्स के नेम भी होते हैं, तो उसमें भी 2 लेग्स होते हैं। सीजर्स में भी क्या होता है, सीजर के भी 2 लेग होते हैं। पियानो, ये सीजर्स होता है। टॉन्ग्स, चिमटे के भी 2 होते हैं। तो इस तरह से ये जो जिसके 2 पार्ट निकले हुए होते हैं उनको हम एज अ प्लूरल ही यूज करते हैं। वी विल नॉट यूज एज अ सिंगुलर। सीजर नहीं बोलोगे, सीजर्स, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है सीजर्स। ओके, पैंट नहीं बोलते, पैंट्स। तो यहाँ पर और हैं जो नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस, जैसे कुछ ड्रेसेस है ट्राउजर्स, पैंटलून्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, ब्रोड्स। ओके, कुछ नेम है सर्टेन डिजीज, कुछ डिजीज के नेम है, जैसे क्या है मम्स और मिजल्स। क्या होते हैं ये दोनों? मम्स क्या होता है, आपके दोनों साइड होता है, बोथ साइड होता है, इसलिए इसे मम्स बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक साइड नहीं होता है, बोथ साइड होता है, इसलिए इसे मम्स बोलते हैं। मिजल्स आपकी पूरी बॉडी पे होता है, इसलिए इसको मिजल्स बोलते हैं। कुछ गेम्स के नेम हैं और कुछ और भी हैं, जैसे कि फ्यू नेम नाउन्स एज अ थैंक्स, असर्ट्स, एनर्स, प्रोसीड्स, ये सब ऐसे हैं एज इन प्लूरल ही यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा 10th नंबर रूल है, प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स। ये कह रहा है कंपाउंड वर्ड्स आप सबको पता है, ऐसे कंपाउंड वर्ड्स जिसका मेन, जो हमारा मेन वर्ड होता है, जो हमारा प्रिंसिपल वर्ड है, जो मेन वर्ड है, जैसे हमारा सिंगुलर में है कमांडर इन चीफ, तो यहाँ कमांडर हमारा मेन है, तो कमांडर्स। फादर मेन है, फादर्स इन लॉ। डॉटर मेन है, डॉटर्स इन लॉ। स्टेपसन, सन मेन है तो सन्स। समझ आया? तो जो हमारा मेन वर्ड है, चीफ वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, सिर्फ उसी में चेंजेस होंगे, बाकी का पूरा वर्ड एज इट इज रहेगा। तो आज हमने इतने सारे रूल्स लर्न किए, तो अब आपने सारे सीखे, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, आप इसको फिर से देखना, फिर से सारे रूल्स, एक्सेप्शन सब लर्न करना। ओके, थैंक यू।